तो कैसे हो आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मेरा कोई ब्लॉग नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है इसका बहुत बड़ा रीज़न है, मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। 2 दिन पे 1 दिन पे मैं ब्लॉग डाल देती हूँ, लेकिन अभी नहीं आएगा 1-2 दिन ब्लॉग मेरा, ऐसा मुझे लग रहा है। क्यों नहीं आएगा मैं बताती हूँ आप लोगों को। हमारे ससुर 4 भाई थे, जिसमें हमारे पापा दूसरे नंबर वाले हैं। उसके बाद 2 भाई और हैं, चाचा जी। और सबसे बड़े जो पापा जी थे वो अब हम लोग के बीच में नहीं रहे। और जब हम ये बात सुने कि वो हम लोग के बीच में नहीं रहे तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है मुझे, क्योंकि जब आप परिवार को मानते हैं ना तो उसका सुख दुख आपका सुख दुख लगता है, उसका खुशी आपका खुशी लगता है। तो मैं अपने पूरी फैमिली को बहुत मानती हूँ, ससुराल के कोई भी फैमिली हो, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, कोई हो, बहुत मैं मानती हूँ। मेरे से कैसे भी किसी का रिएक्शन रहे, कैसा भी किसी का व्यवहार रहे, लेकिन मेरा व्यवहार कभी खराब नहीं रहता उन लोग के प्रति। और रही बात बड़े पापा की और मम्मी की, तो बड़े अम्मा और पापा कभी हमको कुछ नहीं बोलते थे। जब भी मैं गांव में गई हूँ, गांव में रहते थे बड़े ससुर मेरे, जब भी मैं गांव में जाती थी तो वो अच्छे से बोलते थे, बात करते थे, रिएक्ट करते थे। कोई कुछ बोलता भी था ना कि पापा दरवाजे पे बैठे रहेंगे, कुछ बोलेंगे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो बोलेंगे जाने दो क्या हुआ, बच्चे हैं लोग, गलती हो जाती है, ऐसे कह के बड़े पापा बात को टाल देंगे। और दरवाजे पे मतलब बाहर द्वार रहता है, वहाँ पे घूमते रहेंगे, घूमते घूमते आएंगे। पापा बोलेंगे आओ ना, हो चाय पी लो, तो आएंगे तो बैठेंगे, चाय पिएंगे। मेरे बेटे की तबीयत खराब थी तो मैं गई थी, तो उन्हीं के घर में थी। वहाँ पे मैं 5 से 6 दिन थी। तो सब लोगों ने मिलकर बहुत अच्छे से बाबू का ध्यान रखा था। बाबू को सुई, दवाई, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हो, सब लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दिए थे। मैं और मेरे पापा 2 लोग गए थे गांव में। जो मेरे सास ससुर हैं, जो मेरे मम्मी पापा हैं, वो यहाँ पे थे। उन लोगों को जब पता चला तो वो गए, लेकिन उससे पहले वो लोग ही थे। और मेरा तो ध्यान रखना प्लस बच्चे का भी ध्यान रखना, प्लस मेरे पापा गए थे, उनकी भी बहुत अच्छा रिस्पेक्ट करना, सब चीज़ करना बहुत अच्छे से था। और पता है वो लोग गांव के हैं ना, तो उन लोगों के अंदर ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से थी। एक दूसरे को अच्छे से प्यार से रिएक्ट करना, एक दूसरे को अपना समझना, ये सब चीज़ें बहुत। मेरे पापा जब लड़का देखने भी गए थे ना, तो वो टाइम पे भी मेरे पापा बोलते थे कि अच्छे हैं, उनके सब भाई बहुत अच्छे हैं। और अच्छे हैं हमारे घर में, हमारे तीनों ससुर, चारों ससुर लोग अच्छे हैं। ससुर लोगों ने कभी मेरे को कुछ भी बात नहीं बोला, ना मैंने कभी किसी से सुना कि हमारे ससुर लोगों ने कभी मेरे बारे में कुछ बोला, कभी भी नहीं उन्होंने बोला मेरे लिए। एक बार मैं और मेरी बड़ी सास, हम लोग गए थे नहाने के लिए, गंगा नहाने जाया जाता तो हम लोग गए थे, लेके गए थे हम लोग। बड़े पापा भी गए थे, बड़ी मम्मी गई थी, हमारे सास ससुर गए थे। इतना अच्छा सा उनका रिएक्शन था ना, इतनी अच्छी अच्छी बातें हम लोग के विषय में कह रहे थे। रास्ते में हम लोग कितना अच्छा घूम फिर के आए थे, इतना अच्छा लगा था कि क्या बताऊँ आप लोगों से। मम्मी भी कभी भी मुस्कुराते हुए आएंगी उस घर से। मेरा बाजू में ही घर बना हुआ है, तो उस घर से कभी भी मम्मी मुस्कुराते हुए आएंगी। क्या कर रही हो कुमकुम, कैसी हो, क्या करते रहो, कैसन बाड़ू, इतने अच्छे से आएंगे। उसके बाद वाली दोनों चाची जी बोलती हैं ना, लेकिन थोड़ा वो लोग कम बोलती हैं ना, क्योंकि छोटी हैं तो। लेकिन अम्मा हम लोगों से बहुत अच्छे से बात करेंगी, दुख तकलीफ, अच्छा बुरा समझाना, सब कुछ अम्मा कहेंगी। कोई भी चीज़ के लिए अम्मा हम लोगों से बोलेंगी कि ऐसा है,
कभी डांटने का भी मौका आएगा तो डांटेंगे, लेकिन बात को समझेंगे। क्या होता है ना, जब इंसान का जब तक शादी नहीं हुआ रहता है ना, तब तक मायके से उसको अटैच रहता है। शादी हो जाता है तो उसको दोनों घर से अटैच होने लगता है, मायके प्लस ससुराल से। और कुछ अच्छा होता है ससुराल में तो उतना नहीं होता है, लेकिन कुछ बुरा होता है ना तो ये आत्मा है ना बहुत फटता है, बहुत तकलीफ होती है। ऐसा लगता है कब इंसान पहुंच जाए। अच्छी चीज़ में नहीं किसी को लगता है कि नहीं यार चलेगा, लगे कि अरे यार हमें तो बुलाया ही नहीं तो हम क्यों नहीं जाए। कुछ ऐसा खराब चीज़ होगा ना तो इंसान को ऐसा लगेगा कब जल्दी दौड़ के चले जाए, कब जल्दी मिल जाए। ऐसा दिल में लग रहा है ना कब अम्मा से जाके मिल जाए। इतने अच्छे से पापा तो थोड़े से लगते भी थे कि थे, लेकिन मम्मी तो बिल्कुल नहीं लगती थी। मम्मी तो कभी भी मुस्कुराते हुए हंसते हुए इतने अच्छे से सब तैयार व्यार होके आएंगी ना, हमेशा बाल ओल झाड़ के, नहा के बाल ओल झाड़ के एकदम फ्रेश मूड में आएंगी कभी भी, इतने अच्छे से प्यार से बोलते हुए। आवाज़ भी उनकी इतनी अच्छी लगेगी ना कि क्या बोलूँ मैं आप लोगों को। कुछ भी पूछना होगा तो मैं उनसे पूछूंगी कॉल करके, अम्मा मुझे ये बता दीजिए ना, अम्मा मुझे वो बता दीजिए, तो वो बताएंगे। सुनी ना तो मेरे को कुछ भी नहीं रहा जा रहा, कुछ नहीं बात करने का मन हो रहा, नहीं कुछ हो रहा। नवंबर में ही आप लोग को पता है कि जो हमारे एक और बड़े ससुर थे हमारे, वो भी एक्सपायर हो गए। और अभी ये वाले ससुर, ऐसा लग रहा है जैसे एक एक लोग छोड़ के जा रहे हैं। एक होता है ना, आप लोग को बताऊँ, हम लोग यूपी बिहार से हैं ना, तो वहाँ पता है क्या होता है, सास ससुर जो होते हैं ना, उन लोगों को ही बहू का दुख समझ में आता है। उसके बाद समझिए कि जो जेठ जेठानी होंगे वो उतना नहीं समझेंगे आपको। जितने अच्छे से आपके सास ससुर आपको समझेंगे, उतने अच्छे से जेठ जेठानी कभी नहीं समझेंगे, चाहे वो अपने सास ससुर हों और चाहे वो किसी के भी सास ससुर हों। वो लोग बहुत अच्छे से समझेंगे आपको, और अम्मा पापा बहुत अच्छे से समझते थे। मैं जाके गांव में रही भी हूँ, इसलिए मुझे उन लोगों से सभी से लगाव है। मुझे अभी भी हमारे बड़े भाई साहब हैं, वो मेरे से बात करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। कभी उन्होंने गलत तरीके से बात नहीं की है, हमेशा वो अच्छे से बात करते हैं। कोई कोई होता है ना जिससे बहुत अटैच रहता है इंसान को, तो वैसा है। कोई कोई अपना होके भी अपना नहीं हो पाता है, कोई कोई दूसरा होके भी अपना हो जाता है। जाऊंगी अभी मैं, बैठी थी बिल्कुल, मैं सोची चलो आप लोगों से थोड़ा बात कर लेती हूँ, मन बहल जाए। कि आप ही लोग फ्रेंड फैमिली जो भी आप लोगों को कहूँ वो आप ही लोग, और कोई नहीं। कोई भी दुख है सुख कुछ भी होता है, आप ही लोगों से बात कर लेती हूँ। तो आज रात को या सुबह मॉर्निंग में निकलूँगी, बिकॉज टिकट तो हुआ नहीं, तत्काल में ही एजेंट ही जाऊँगी, कि जाऊँगी ज़रूर है। जब भी डॉक्टर पापा के साथ ऐसा हुआ था ना, तो मैं मन में ही अफसोस करके रह गई, क्योंकि उस समय मेरे को उठने की शक्ति तक नहीं थी। लेकिन इस बार नहीं छोड़ूंगी, जाऊंगी, क्योंकि मैं अपने परिवार और अपने लोगों से दूर नहीं हो सकती। अपनों से दूर होना हमको किसी ने सिखाया ही नहीं, तो आखिर कैसे हम दूर होंगे अपनों से। देखो कब जाती हूँ, कब पहुँचती हूँ। डायरेक्ट तो नहीं जा पाऊँगी, पहले कानपुर जाऊँगी और उसके बाद से वहाँ से जाऊँगी घर गाँव ससुराल में। चलिए ब्लॉग को एंड कर देती हूँ, बिल्कुल बोलने और बात करने का मन नहीं हो रहा।